पदार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। समापत्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधियों में भी शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधि है। संसार में तरह तरह के शब्द लोग सुनते ही रहते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, किंतु उससे किसी की समाधि लगती दिखाई नहीं देती। वस्तुतः दृष्टा और दृश्य के संयोग से भगवान जो प्रेरणा देते हैं उसी का नाम शब्द है। संत कबीर कहते हैं, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनके सर गयो काज। जब शब्द पकड़ में आया, साधक गिर पड़ा, समर्पित हो गया। मैं ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, ऐसा अहं खो गया। शब्द में इतना बल है कि कोई राज्य सुख तिनके की तरह त्याग कर अलग हो गया, और जिन जिन ने शब्द पर विवेक किया, तिनके सर गयो काज, उनके कार्य की सिद्धि हो गई, बेड़ा पार हो गया। शब्द बिना श्रुति आंधरी। कोई चिंतन में मन लगाता है, सुरत में स्वरूप पकड़ता है, किंतु उसके साथ निरीक्षक परीक्षक के रूप में शब्द नहीं मिलता। भगवान निर्णय नहीं देते तो सुरत भी अंधी है। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां लऊ जाए, द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाए। यदि शब्द का स्रोत नहीं मिला तो सुरत लगाने और योग साधने से कोई लाभ नहीं, जाने कहां ले जाकर पटक दे। ये शब्द हैं भगवान के। दृष्टा स्वयं जो दृश्य प्रसारित करते हैं, जिसका प्रयोजन पुरुष के लिए साधनोपयोगी भोग तथा मोक्ष प्रदान करना है, वे दृष्टा जैसा जैसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं उसका नाम है शब्द। चित्त शांत प्रवाहित है, ऐसे में कैसा शब्द सुनाई दिखाई पड़ा, उसका अर्थ और उसकी जानकारी इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिली हुई चित्त की समाधि सवितर्क है। यहां परमात्मा तो नहीं है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि है, किंतु परमात्मा का विकल्प भली प्रकार पुष्ट है। कबीर कहते हैं, शब्द सो प्रीति करे सो पावे। इससे उन्नत समाधि की अवस्था निर्वितर्क है, जिस पर प्रकाश डालते हैं। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। जब चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, केवल लक्ष्य मात्र का ही आभास रह जाता है, उस समय स्मृति परिशुद्धौ, स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है। तब वह निर्वितर्क समाधि है। न शब्द है, न अर्थ है, न ज्ञान है, चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया। कौन शब्द सुने तथा कौन ज्ञान रखे, लक्ष्य का आभास मात्र है। उस समय स्मृति विशेष रूप से शुद्ध है। यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है, क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप होता है। अब स्मृति पटल पर कोई संस्कार अंकुरित नहीं होगा। कैवल्यपाद के नवम सूत्र में महर्षि बताते हैं कि जाति अर्थात जन्म परिवर्तन, देश और काल के लंबे अंतराल से भी संस्कारों में परिवर्तन या विराम नहीं होता। वे ठीक समय पर प्रकट होते हैं, किंतु यहां वे संस्कार निर्मूल हो गए। फिर भी संस्कारों का बीज अभी बना हुआ है, क्योंकि चित्त अभी जीवित है। इससे उन्नत अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया
व्याख्याता। एतया एव, इसी से अर्थात पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से सविचार और निर्विचार समाधि का तथा सूक्ष्म विषया साधना की सूक्ष्म अवस्था का भी वर्णन कर दिया गया है। अब देखें इन समाधियों का परिणाम। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। साधना की इन अति सूक्ष्म अवस्थाओं में अलिंग पर्यवसानम, प्रकृति की अति सूक्ष्म परतों मूल प्रकृति पर्यंत भली प्रकार वशीकार हो जाता है। अब प्रकृति भी उसे उद्वेलित नहीं कर सकती। ताएव सबीजः समाधिः। उपर्युक्त सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। चित्त का बीज विद्यमान है, इसलिए ये सब की सब सबीज समाधि ही है। इन 4 प्रकार की समाधियों में भी निर्विचार समाधि के निर्मल हो जाने पर निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी में अध्यात्म प्रसाद, आत्मिक विभूतियां भली प्रकार प्रसारित हो जाती है। सनातन पुरुष अजन्मा शाश्वत जिन विभूतियों वाला है, वे सारी विभूतियां योगी को प्राप्त हो जाती है। आत्मा का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। आत्मिक विभूतियों का सारा प्रसाद उसे प्राप्त हो जाता है। अब कोई विभूति उससे अलग नहीं है। उस समय योगी की बुद्धि ऋतंभरा होती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। उस समय योगी की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि ऋतंभरा अर्थात सत्य से संयुक्त हो जाती है। अब वह परम तत्व परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाली हो जाती है। जब अध्यात्म का प्रसाद मिल गया तो अब केवल परम चेतन को पाना मात्र शेष रह गया। यह बुद्धि साधारण बुद्धियों से अलग है। इस पर कहते हैं, श्रुतानुमान प्राज्ञाभ्याम अन्विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत अर्थात श्रवण किए हुए और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय भिन्न है। जिसका ज्ञान श्रुत और अनुमान से नहीं होता, उसकी जानकारी इस प्रज्ञा से होती है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। विशेष पुरुष ईश्वर है, उस अर्थ वाली है, उसको ग्रहण करने की क्षमता वाली है। इसलिए श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि तैयार होती है, उसकी अपेक्षा यह बुद्धि अत्यंत परिमार्जित है। इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह केवल प्रकृति से परे आत्मा अर्थात दृष्टा को धारण करने की क्षमता वाली है। श्रुत केवल सुनने से कोई बुद्धि तैयार नहीं होती। श्रवणेन्द्रिय में कोई ध्वनि टकराते ही स्पर्श, रूप, रस इत्यादि प्रत्येक के अभ्यास तथा अन्य जन्मों के संस्कार स्मृति पटल पर उभरते ही अनुमान का सूत्रपात होने लगता है, वस्तुओं की जानकारी हो जाती है। किंतु यह प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली है। श्रुति या सुरत मन की दृष्टि है। यह भला बुरा सब कुछ ग्रहण करती है। सुरति में स्फुरण के साथ ही अनुमान होने लगता है, किंतु इस ऋतंभरा प्रज्ञा का स्तर उससे उन्नत है। यह पुरुष विशेष ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाली होती है। इसके महत्व पर
पुनः प्रकाश डालते हैं। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य समस्त संस्कारों का प्रतिबंधक होता है। उन सब